कर सकूँ, बट मैं इसके लिए गारंटी नहीं लूँगी। जो टाइम होगा, मूड हुआ तो कर लिया, अदरवाइज़ नहीं। सिमरन पांडे जी, थैंक यू। अब बताओ कि क्या बोलना है। बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट ही करना ज़रूरी है। हमारे इंडिया में क्या होता है ना, मतलब भारत में, कि हमें सिखाया नहीं जाता। कारण है कि हम बहुत ज़्यादा वेस्टर्न जो कल्चर है उससे इन्फ्लुएंस हैं। अंग्रेज़ों का शासन रहा, मुगलों का शासन रहा, हमने सीखा ही नहीं। पैसा बचाने का तरीका क्या है, पैसे बचाते कैसे हैं, उसका डबल ट्रिपल कैसे करते हैं। आज के टाइम पे मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको फाइनेंस का थोड़ा सा भी नॉलेज है, ठीक है, थोड़ा भी तंजरिया मंजरिया बुल बियर मार्केट जानते हो, शेयर मार्केट जानते हो, थोड़ा भी जानते हो इकोनॉमिक्स को, तो थोड़ा उसमें अपनी नॉलेज बढ़ाओ और इन्वेस्टमेंट चालू कर दो। 150 रुपये से ही करो, बट करो। 1 साल में इतना सीख जाओगे कि 10,000 रुपये को तुम 15,000 रुपये बना सकते हो। लेकिन आज अगर तुमने टाइम वेस्ट किया तो कल तुम्हें 1 लाख रुपया भी दे दिया जाएगा, तो तुम उसका पैसा बनाने के बजाय उस पैसे को खर्च करोगे, जो तुम आज भी कर रहे हो। हमें नहीं सिखाया जाता है यार। अब इंग्लिश कंट्री में ना 10वीं 8वीं से ही बच्चों को सिखा दिया जाता है। उनके यहाँ सभी बच्चे लगभग लगभग बहुत अच्छे, मतलब बैंक बैलेंस को मेंटेन करने वाले, अपने खर्चे को मेंटेन करने वाले, और लगभग बहुत अच्छा पैसा बनाना सीख जाते हैं। और ये कल्चर हमारे यहाँ भी है, भारत में भी है, लेकिन बनिया कास्ट में ज़्यादातर उनके बच्चों को हिसाब किताब रखना बहुत अच्छा पता होता है। और खास करके ये राजस्थान के मारवाड़ी जो होते हैं ना, इन लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है आज क्यों गुजरात में, अकेले गुजरात 40% देश का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देने वाला वो है, अकेले गुजरात। सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे व्यापारी भरे पड़े हैं, जो पैसा बनाना जानते हैं, जो बिजनेस लगाना जानते हैं। उनमें कोई गवर्नमेंट जॉब की क्रेज नहीं है। गवर्नमेंट जॉब की क्रेज रहेगी तो तुम जिंदगी भर यही भुगतोगे, रिजर्वेशन है, यहाँ है, वहाँ है। ये गधे हैं। हमारे गवर्नमेंट में सिस्टम में काम करने वाले सारे गधे हैं। इनको इतना मारना चाहिए कि अच्छे से बुद्धि खुल जाए कि रिजर्वेशन कहाँ देनी चाहिए और किसे देनी चाहिए। साला पूरा पूरा देश की इकोनॉमी खराब कर रहे हैं। जहाँ जिस चीज़ को सिखाना चाहिए था बच्चों को, वहाँ नहीं सिखा रहे हैं। ना बिजनेस सिखाना है, ना ही उनको कोई वैसी डॉक्टरी सिखानी है, ना उनको कोई उस लेवल का कोई काम सिखाना है जिससे कि वो कुछ कर सके। अब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी लेकर के आई, गवर्नमेंट अभी एजुकेशन सिस्टम में बदलाव भी की प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी। तो मतलब हद है यार। भूख लगी है तो एक बाइट देने से होगा कि पूरा उसका पेट भर के खाने का इलाज व्यवस्था करना पड़ेगा। हमारी गवर्नमेंट यही कर रही है। लव फ्रॉम बिहार, ओके मन नुमान सिंह जी, आप किसी को कमेंट ही नहीं करने दे रहे हैं। आपका मैं कब से देख रही हूँ। अगली कौन सी एग्ज़ाम देने वाली हूँ? अभी तो कुछ दिन पहले ही एग्ज़ाम हुई है, और फिर से 12 अगस्त को मेरा पेपर है भी वाराणसी में। देखते हैं क्या होता है। एनीवे, मेरा सिलेक्शन अभी कहीं भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं जिस लेवल के एग्ज़ाम्स देती हूँ उस लेवल के एग्ज़ाम के लायक ही नहीं हूँ। मतलब ये कि मेरी उस लेवल की डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है जिस लेवल के मैं एग्ज़ाम्स देती हूँ। मेरा प्रीलिम्स हो जाता है, मेरा मेंस हो जाता है, जब मैं इंटरव्यू में जाती हूँ पता चलता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि मैं अभी उस हिसाब से एज में कम हूँ, मैं उस हिसाब से अभी सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास में। तो ये मैंने इसलिए किया, आप लोग कहेंगे कि क्यों, क्योंकि मैं देख रही थी दिल्ली में ये कि बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद वहाँ पे यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं। मैं भी गई थी ग्रेजुएशन करने के बाद, वहाँ पे मैं एसएससी की तैयारी करने के लिए गई थी। हालांकि मुझे पता नहीं था कि एसएससी होता क्या। वहाँ जाने के बाद पता चला कि एसएससी है, कर लो। फिर मुझे पता चला कि बैंकिंग कर लेना चाहिए। फिर मुझे पता चला कि मेरे अंदर जो स्किल है उसके लिए ना बैंकिंग है ना एसएससी है, मुझे कुछ और करना चाहिए। और उसकी मतलब जब मुझे नॉलेज हुई तो मैं देखी कि अभी इस फील्ड में जाने के लिए मेरे पास में 3-4 साल का टाइम है। जब तक मेरी डिग्री कंप्लीट होगी तब तक मेरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, और लोगों की तरह मैं घर में बैठी नहीं रहूँगी। क्योंकि इस तरह के कंपटीशन में ज़्यादातर 40-42 साल के लोग होते हैं। एंड सच में मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड हैं जो एबव 40 ही है, उससे छोटे लेवल पे कोई नहीं है। क्योंकि आप जज बन सकते हो छोटी उम्र में, आप मजिस्ट्रेट बन सकते हो छोटी उम्र में, आप लॉ मेकर नहीं बन सकते। उसके लिए आपको लॉ की इतनी समझ होनी चाहिए कि आप कानून बना सको। हमारे यहाँ जज मजिस्ट्रेट जो होते हैं ना, वो सिर्फ बने बनाए कानून पे काम करते हैं। उनको भी अच्छी समझ नहीं होती है, तभी तो सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। आपको अगर लॉ की अच्छी समझ नहीं होगी तो आप कुछ भी फैसला दे देंगे, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप ही की फैसला मान्य हो जाएगी। आपसे ऊपर भी कोई बैठा है, हाई कोर्ट में बैठा है, जब उनको भी अच्छा समझ नहीं होता है तो उनके फैसले बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लोग बैठे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में नहीं होता है तब वो उस फील्ड के एक्सपर्ट को बुला करके उस पर सजेशन लेता है और
तब फैसला करता है। तो ये अंतर है, थोड़ा सा डिफरेंस यहीं पे हो जाता है कि कुछ लोग जुडिशरी बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, लॉ मेकर बनने का सपना इतना आसानी से पूरा नहीं हो पाता है। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी लॉ मेकर के लिए मैं अगर कहूँ कंपेयर टू तैयारी करने वाले बहुत कम है। लॉ मेकर बनना अगर आप उस लेवल पे SBI प्री का रिज़ल्ट मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने कलर का एग्ज़ाम दिया था, मैं शायद आप लोगों से बताई होंगी। इसलिए दिया था क्योंकि मुझे वो फ्रिक्वेंसी टेस्ट करनी थी कि मेरी क्वांट इंग्लिश रीजनिंग उस लेवल की है कि नहीं, जैसा पूछते हैं। बहुत सारे लोगों ने बोला है मुझे कि तुम कभी इस तरह के स्टेट क्लर्क वाले एग्जाम में बैठ करके देखो कितनी स्पीड की ज़रूरत होती है। एक बार मेरे एक दोस्त ने ही बोला था, तो और फॉर्म भी उसी ने भरी थी, मैं तो भरी भी नहीं थी। उसने मुझसे डेटा मांगा था, मैं भेज दी थी कि लो अप्लाई कर दो अगर तुम्हें संतुष्टि नहीं है तो। BPSC 2 महीने बाद, बिल्कुल श्योर 2 महीने बाद या पहले भी, बाद नहीं पहले 2 महीने के पहले, और एग्ज़ाम दिसंबर नवंबर तक हो जाएगा अगर आपको करनी है तो। गोविंद शरण जी, तो हालांकि मुझे लगा बहुत ख़राब क्योंकि मुझे जाना नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे रीजनिंग क्वांट और इंग्लिश की अपनी स्टैंडर्ड चेक करनी थी कि क्या है, तो मैं जाकर के स्टेट बैंक कलर का एग्ज़ाम दे के आई हूँ। आर्ट लेकर के कौन सी जॉब मिल सकती है? आर्ट लेकर के मास्टर्स करो, ठीक है, मास्टर्स करने के बाद PhD करो, और PhD करने के बाद लेक्चरर प्रोफेसर बन जाओ, उसकी वैकेंसी भी आती है, जॉब के लिए उतनी ज़्यादा मारा मारी नहीं है, बिल्कुल। और मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूँ कि आप में से अगर कोई व्यक्ति इस तरह का काम कर रहा है तो मास्टर्स डिग्री में और PhD डिग्री करने में बिल्कुल पीछे मत हटो। हमारे देश में टीचर की कमी है और वैकेंसी आएंगी, भर भर के वैकेंसी आएंगी, आती हैं। थोड़ा मेहनत कर लोगे ना, जितनी मेहनत तुम SSC और इन सब चीज़ों की तैयारी करने में लगाते हो उससे कम मेहनत लगती है यार प्रोफेसर बनने में। लेकिन हम सिर्फ समय का मैनेजमेंट अच्छे से नहीं जानते हैं, इसलिए हम गड़बड़ी कर देते हैं। मेरे लेवल की, मेरे साथ पढ़ने वाली ऐसी कई दोस्त हैं जिनके पास ग्रेजुएशन के बाद कोई डिग्री नहीं है। मेरे पास आज दो है, दो ही नहीं, अब तीसरी में लगी हूँ, मेरा PhD चल रहा है। तो अब ये सोचने वाली बात है। और जब मैं जाती हूँ लोगों के पास बैठती हूँ तो वो यकीन नहीं कर पाते हैं मुझे देख करके, मेरी एज को देख करके, कि मेरी इतनी डिग्री क्वालिफिकेशन होगी या मेरे पास में इस तरह का नॉलेज होगा। उनको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। और हमेशा बच्चा ही समझते हैं, हर जगह ऐसा है, ऐसा हर जगह मुझे फेस करने को मिलता है। तो कोई बात नहीं, ये गर्व की बात है। अगर कोई मुझे बच्चा समझता है तो मैं उससे फिर ज्ञान भी तो लेती हूँ कि हाँ मुझे आप बताइए, आप एक्सपीरियंस वाले हैं तो कुछ ये बताइए वो बताइए। और लोग मुझे बहुत अच्छे मिलते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, बहुत इसका बेनिफिट भी मिलता है। लॉ की तैयारी कैसे करें? लॉ की क्या तैयारी की जाती है ये बताओ। लॉ करनी है तो देखो, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी से करोगे तो जो नेशनल लॉ कॉलेज है, ठीक है, वहाँ से करो। तुम्हारा करियर कम से कम ये है कि वकालत के क्षेत्र में अच्छा रहेगा। अदरवाइज किसी ठीक ठाक ऐसे कॉलेज से करो जहाँ मार्क्स अच्छे मिल जाते हो। मैं सीरियसली बता रही हूँ आपको, जहाँ अच्छे मार्क्स मिलते हो, पैरवी के दम पे, अप्रोच के दम पे, नहीं पता कैसे। मार्क्स तुम्हें सर्टिफिकेट में अच्छी आनी चाहिए। अगर तुम जनरल कैटेगरी हो तो 60% से कम मार्क्स तो आना ही नहीं चाहिए, गांठ बांध दो। पहली बात, कहीं से भी करो, बिहार के कॉलेज से करो, यूपी के कॉलेज से करो। PhD का सब्जेक्ट, आप जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करते हैं उसी सब्जेक्ट से आप MA मास्टर्स कीजिएगा। MA नहीं, अगर आप आर्ट्स कह रहे हैं तो उसका आर्ट्स ही होगा, मतलब MA वो होता है, मास्टर्स इन आर्ट्स, ठीक है। उसके बाद आप PhD करो उसी सब्जेक्ट से जो सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में रहा है, फिर आप लेक्चरर वगैरह बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेक्चरर वगैरह के पैसे अच्छे खासे, अगर आपको कम भी मिलेगा तो 40-50 हज़ार आज के ज़माने में, मैं रेट बता रही हूँ, जब आप बनोगे तो उस टाइम उसके हिसाब से एक अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेगी। लेकिन सही बता रही हूँ, मैंने दिल्ली में देखा है 10-10, 12-12 साल से बच्चे IAS की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री है उनके पास में। लड़कों की, लड़कियों की तो छोड़ दो, लड़कों की है यार, उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है। वो एक क्या कहते हैं, दुकान, पान का दुकान खोलने की कंडीशन में नहीं है लड़का। इतना बर्बाद कर चुका है, 10 साल जीवन का बर्बाद कर दिया सिर्फ UPSC के चक्कर में। आज वो PhD करके बैठा हुआ होता तो उसको लेक्चर प्रोफेसर की जॉब ऐसे लग जाती, 1-1.5 लाख का अर्निंग हो जाता। आज वो लड़का ये सोचने को मजबूर है कि 10 हज़ार भी चाहिए तो कहाँ से लाऊं। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा सा भी फाइनेंस का नॉलेज है उसका यूटिलाइजेशन चालू करें। और गवर्नमेंट जॉब के पीछे मारा मारी, जनरल कैटेगरी वालों को मैं वार्न करती हूँ कि भूल के भी मत करो। यू हैव गुड अपॉर्चुनिटी कि आपके पास रिजर्वेशन नहीं है, इसको समझो। हमेशा जब वर्स्ट कंडीशन लाइफ में आता है तो वो आपको ऊपर ले जाने के लिए आता है। अच्छा हमेशा आपको नीचे करता है, अच्छा समय, खराब समय हमेशा आपको ऊपर करता है। तो इस बात को दिमाग से निकाल दो कि आपके लिए गवर्नमेंट जॉब है,
सोचो कि तुमको क्या करना है कि तुम ज़्यादा पैसा बना सको। गवर्नमेंट जॉब से तुम 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए कमाओगे, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन तुम कुछ और करोगे ना तो तुम सही में कुछ नहीं तो यूट्यूबर्स देखो ऐसे ऐसे हैं कि महीने के 1 करोड़ रुपए छाप रहे हैं वो आराम से। कल कुछ नहीं थे, देखते देखते 6 से 7 महीने में वो कुछ बन जाते हैं। तो इस तरह की प्रैक्टिकल लाइफ को जियो, ठीक है। हमारे भारत में बहुत दिक्कत है, बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ नहीं समझाई जाती है और इसकी आवश्यकता है सबको, हर किसी को बहुत ज़्यादा। प्रैक्टिकल लाइफ पे ही फोकस करो। क्या किताबों में पढ़ा रहे, फेंक फाड़ के फेंको ऐसी डिग्री, कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जानती हूँ ना, कोई यूज़ नहीं है इन डिग्रियों की। मेरे जैसी लड़की को अगर पता है इतना करने के बाद मैं कर रही हूँ और तब भी मैं कह रही हूँ कि नहीं है, तो इसको मानो। कोई यूटिलाइजेशन नहीं है यार डिग्री की। मैं अच्छे अच्छे लोगों को, बिना डिग्री वालों को पस्त करते हुए देखा है। बस अच्छा हो तो छोड़ दो, पूरा का पूरा गुजरात सब अनपढ़ है, कोई पढ़ा लिखा नहीं। पैसे देखो कितने पैसे हैं। कोई गुजराती आपको भूखा नंगा नहीं मिलेगा। कोई गुजराती ऐसा नहीं होगा कि जिसके घर की सैलरी या पर मंथ की इनकम लाख रुपए से कम की हो।